आजकल राजनीति का नशा ही कुछ ऐसा है कि बाप और बेटे दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। इस मामले का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि बाप एक पार्टी का दामन थाम ले और बेटा दूसरी पार्टी का। एक को तो जीतना ही है, दोनों ही हालत में परिवार की बल्ले बल्ले है। अब आप सीतामढ़ी के इस बाप बेटे को ही ले लीजिए। पिता राजकिशोर सिंह कुशवाहा जदयू के पूर्व एमएलसी हैं और बेटे निर्भय कुशवाहा ने राजद का दामन थाम लिया है। अब दोनों जमकर एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसको लेकर जब केबीसी संवाददाता राजीव ने बेटे निर्भय कुशवाहा से पूछा तो आप खुद सुनिए उनका क्या कहना है। पिताजी विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं। अब सभी नेता कहीं भोज में मिले खाए एक थाली में, तो ये तो थोड़ी ना कहा जा सकता कि अलग अलग। उनकी विचार अलग है, मेरे विचार अलग है। हम अपने विचारधारा के साथ चल रहे हैं, वो अपने विचारधारा के साथ चल रहे हैं। इसमें कहीं पिता पुत्र की बात नहीं है। इसमें नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत। इसमें मौजूद है सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी की जनता से राय लेने पहुंचे थे। यहाँ एक जो है निर्भय कुशवाहा है, उनसे बात करने पहुंचे हैं। इनके पिताजी जो हैं एमएलसी रहे हैं, पूर्व के एमएलसी हैं, लेकिन जदयू से थे और ये जो है अब जो है राजद का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया भैया? पिताजी एमएलसी जदयू के साथ और आप जो है फिर राजद के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सभी जनता को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय कुशवाहा। एक्चुअली हम राजद के साथ क्यों, आपका जो सवाल है। पिताजी एमएलसी जदयू के और आप राजद के साथ। जी, एक्चुअली हम लोग अभी जो युवा के आइकॉन तेजस्वी यादव है, उनसे हम लोग बहुत सभी मतलब अधिकांश युवा उनसे प्रभावित है। और जो आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी का जो अभी युवा का जो अभी 17 महीना में जो अपने कार्य कोई दिखाए हैं, ये सब जीता जागता एक उदाहरण है। 17 महीना में काम दिखा है, लेकिन 17 महीने की बात कर रहे हैं तो उस 17 महीने में जो नौकरी बहाली हुई जिसके बारे में आप कह रहे हैं, जी, उसकी गिनती जो है नीतीश कुमार करवाते हैं कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। फिर आप बोलते हैं कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार इससे पहले भी मुख्यमंत्री थे। आप एक बात आप पीछे जाके गौर कीजिएगा कि जब विधानसभा चुनाव था तो हमारे तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया था कि भाई हम युवा को जो है 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। तो यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 10 लाख कहाँ से लाओगे, है ना। और जब दोनों में गठबंधन हुई तो नीतीश कुमार जी कहते हैं तो 10 लाख कह रहा है, हम 10 लाख और देंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि किनका विजन होगा, है ना, किनका विजन होगा। जरूर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पहले से नौकरी जो है पारित थी, आने के बाद इनकी बस साथ में जो सरकार थी उस टाइम में जो है बहाली हो गई। नहीं, तो आप ये देखिए ना, जब पहले से पारित थी तो उससे पहले एनडीए गठबंधन थी, तो काहे नहीं किए भाई उसमें। तेजस्वी जी के ही आने पर क्यों? क्योंकि जब दोनों एक साथ मिले तो तेजस्वी जी ने वादा करके मिले। क्या आपको ये जो है ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव फिर अब जो है नीतीश कुमार को साथ नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा राजनीतिक में ये सब चीज कहना मेरे लिए कहीं से उचित नहीं है। ये राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है। फिर तो अभी जो है पिता और बेटे में कहीं ना कहीं दो दृष्टि बन गई। कहे नहीं, ऐसा क्या है। पिताजी विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं। अब सभी नेता कहीं भोज में मिले खाए एक थाली में, तो ये तो थोड़ी ना कहा जा सकता कि अलग अलग। उनकी विचार अलग है, मेरे विचार अलग है। हम अपने विचारधारा के साथ चल रहे हैं, वो अपने विचारधारा के साथ चल रहे हैं। इसमें कहीं पिता पुत्र की बात नहीं है। इसमें यदि पलटी मारेंगे नीतीश चाचा, यदि राजद के साथ आएंगे फिर एक विचारधारा के हो जाएंगे। विचारधारा की बात नहीं है। देखिए, उसमें नेता फैसला करेंगे और नेता हम लोग अगर करता है तो हमारा नेता का जो फैसला होगा सर्वमान्य होगा, उसमें हम लोग उनके साथ चलने का काम करेंगे। और पिता पुत्र, हम मेरे पिता है, वो मेरे लिए हमेशा ईश्वर और भगवान के स्वरूप है। तो इसको आप राजनीतिक में नहीं बांटिए। विचारधारा अलग हो। पिताजी आपके एमएलसी रहे थे, कहीं ना कहीं रोक टोक हुई है या नहीं? नहीं, तो हमारे पिताजी एमएलसी रहे तो सीधे एमएलसी नहीं बने हैं, तो उनका त्याग है उनके पीछे ना। हमारे पिताजी वो भी एक छात्र समय से ही जो है राजनीति किए, तो नीतीश कुमार जी के साथ रहे और वफादारी से काम किए। उन्होंने आज तक अपने लिए कहीं कुछ नहीं किया। जब भी अगर एमएलसी भी रहे तो पार्टी के हित में ही काम किया। आज भी आप पता कर लीजिएगा, सीतामढ़ी में आया है, ग्राउंड रिपोर्ट आप ले लीजिएगा कि राजकिशोर कुशवाहा जी एमएलसी रहते हुए भी आज भी उनके पास सीतामढ़ी में रहने के लिए घर नहीं है और पटना में कोई अपना घर नहीं है। आज भी 12 बजे रात हो या 10 बजे रात हो, आप भी देहात में जाके रहते हैं। हाँ, तो आज तक कभी अपने लिए हित में नहीं सोचे। जब भी रहे वो पार्टी के लिए रहे और वफादारी से काम किए। और आज से जदयू में नहीं है, समता काल से, समता पार्टी से है ना। तो लोग आए गए। आज जो नीतीश कुमार जी को चारों तरफ से लोग घिरा हुआ है, वो लोग तो कहीं अन्य दल से लोग आए हैं, लेकिन ये लोग तो एक समर्पित कार्यकर्ता रहे और जमीन से उठे हुए हैं।
अच्छा, राजद के साथ अब जुड़े हैं। राजद के जो पहले सुप्रीमो हुआ करते थे लालू यादव जी, उस पर चारा घोटाला का मामला हुआ, जेल जाना पड़ गया। नहीं देखिए, तो जेल जाना हो गया, चारा घोटाला हो गया था। आप ये भी देख लीजिए कि कहाँ से हो गया। उस समय भी जगन्नाथ मिश्रा जी थे। खैर चलिए, उतना पीछे हम लोग नहीं जाना चाहेंगे, उस पर टीका टिप्पणी नहीं कीजिए, लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं। तो ये तो हम षड्यंत्र की बात। जी जी, एकदम इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं, एकदम षड्यंत्र है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। तो अल्पसंख्यक की यदि बात की जाए, आपने जैसे कुशवाहा की बात की, अल्पसंख्यक में कितने प्रत्याशी आपकी पार्टी ने दिया? नहीं अल्पसंख्यक में दिया, आप एमएलसी में देख लीजिए। कितने दिए? आपके लोकसभा चुनाव की बात। नहीं अल्पसंख्यक में लड़ रहे हैं, अभी मधुबनी बगल में लड़ रहे हैं। और देखिए आप अभी एमएलसी जो चुनाव हुई है, देखिए अल्पसंख्यक आपकी पार्टी ने बस 1 से 2 3 या 4 से बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं ऐसे नहीं, आप देखिए अल्पसंख्यक की वोट की बात करते हैं, फिर अल्पसंख्यक के प्रत्याशी आपके साथ नहीं है। हमारी पार्टी जो है, अब खाली माई की पार्टी नहीं है, बाप की भी पार्टी है। आप तेजस्वी जी की भाषण सुनिएगा, उसमें वो कहते हैं माँ बाप की पार्टी जी। और अल्पसंख्यक को बहुत मान सम्मान देने के काम किए आरजेडी, ऐसा मत कहिए, है ना। अभी आपके जस्ट न जदयू छोड़ के हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। जस्ट एक्चुअली पहले उनकी जन अधिकार पार्टी थी, ठीक है, जो विलय हो गई कांग्रेस के साथ विलय हो गई। उससे पहले ही हमारे लालू जी किसी को वचन दे दिए थे। बीमा भारती तो लास्ट समय में जो है जदयू को त्याग पत्र देके फिर आपके पार्टी के साथ। उससे पहले भी विधानसभा फ्लोर ट्रस्ट में लालू जी के साथ थी बीमा भारती, और कहीं ना कहीं बीमा भारती पिछड़ा के समाज की थी और पिछड़ा के हित में वो बात। अच्छा, अंदरूनी बात चल रही थी क्या? जी, पिछड़ा के हित में वो रही थी। तो इस पे आप हम पप्पू यादव जी को सम्मान करते हैं, और अभी बहुत चर्चित नेता, और हम जहाँ तक कहते हैं कि अभी सबसे कर्मठ और जुझारू नेता पप्पू यादव जी है। थोड़ा सा वहाँ तो यादव समाज अगर पप्पू यादव है तो जरूर पप्पू यादव हर दिल में बसते हैं, तो थोड़ा सा उस लेकर के यादव जरूर पप्पू यादव को माना। लेकिन चलिए, वहाँ एक सीट को नज़रअंदाज किया जा सकता है, उसको थोड़ा सा उस बात पर हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हमारी पार्टी के भी कुछ मजबूरियाँ थी, ठीक है। अच्छा, अब अर्जुन राय के साथ हैं, क्या लग रहा है? नहीं, अर्जुन राय के साथ है तो हमारे तो पूरा सीतामढ़ी के लोकसभा के जितने जनता है वो सब जान सकते हैं कि अर्जुन राय भर से जिनके साथ है, उन एनडीए गठबंधन देवेश चंद्र ठाकुर। अगर दोनों लोग अपने दिल पे हाथ रख के देख ले कि दोनों प्रत्याशी में से कौन बेटर है, तो जरूर अपने अंदर से एक आत्मा से एक आवाज़ आएगी कि भाई कहीं ना कहीं अर्जुन राय अच्छा है। और अर्जुन राय जी तो 5 साल लोगों ने उनको देखा है, आजमाया है। कोई अगर कहे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन अर्जुन राय जी ने तो करके दिखाया है 5 साल में। लेकिन उनका नाम विकास पुरुष के नाम से जाना गया, अर्जुन राय जी का। और हमें जहाँ तक लगता है कि लोग अगर उनको फिर से मौका दे तो सीतामढ़ी की जरूर तकदीर बदलने का काम करेंगे। और एक तरफ जो एनडीए प्रत्याशी है, 22 साल से हमारे विधान पार्षद के सदस्य रहे हैं, और अभी सभापति, संवैधानिक पद, सभापति एक बहुत बड़ी पद होती है, उस पर रहे हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं, एक थाली में खाना पूरा भरा हुआ आप खा रहे हैं और एक थाली लगा हुआ है, तो भाई एक थाली खाली है तो किसी और को भी मौका देना चाहिए, किसी और को भी खाने दीजिए। अब दोनों थाली आप ही खाइएगा। तो हम कुशवाहा समाज से आते हैं, तो हम अपने समाज को एक जागरूक करना चाहेंगे कि भाई हमारा समाज अब बंधुआ मजदूर नहीं है ना। जो अगर आपको मान सम्मान देने का काम करता है, आप उसको मान सम्मान देने का काम कीजिए। अगर आज हमारे कुशवाहा को आरजे महागठबंधन 60 सीट देने का काम किया है, हो सकता है अगले विधानसभा में 40 से 50 सीट देने का काम करेगा। इसलिए आप लोग जो मान सम्मान दिया है उसको हम लोग सूद समेत मान सम्मान वापस देने का काम कीजिए। और हम लोग बाबू जगदेव प्रसाद जी को मानने वाले लोग हैं, और बाबू जगदेव प्रसाद अपने समाज के लिए बलिदान दिए थे, उनकी बलिदान को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। और उनकी एक कविता है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस पर भी लोग ध्यान दें। और आप ये देख लीजिए कि अभी आप 90 के ललकारने की समय आ गई है, आप ललकारिए 90 और अपने हक और हिस्सा पर कायम रखिए और इस सीतामढ़ी को बचा लीजिए। मैं यही गुजारिश। आखिरी में अपना परिचय दे दीजिए पिताजी के नाम के साथ। जी, मैं निर्भय कुमार कुशवाहा, और हमारे पिताजी श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा पूर्व एमएलसी रहे हैं, और जी इससे पहले समता पार्टी से विधानसभा भी लड़ चुके हैं बथनाहा से, और एक बार जेडीयू से भी लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। उसके बाद वो सीट आरक्षित हो गई थी, तब से नहीं हुए। उसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी ने उन पर विश्वास भरोसा करके एक बार एमएलसी बनाया, लेकिन वो पूरे निष्ठा के साथ नीतीश कुमार जी के प्रति अपना सारा चीज़ समर्पित कर दिया है, और आज भी उनके साथ कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये निर्भय कुशवाहा, और ये अभी जो है राजद के साथ, इनके पिताजी जदयू के साथ जो है एमएलसी रहे थे। और बाकी देखना है 4 तारीख को क्या कुछ रिजल्ट आता है। तब तक के लिए देखते रहिए केबीसी न्यूज़। हमारे कैमरे के पीछे संजय, मैं हूँ राजीव रंजन। धन्यवाद।